अर्शदुल बाद साहब भी हो सकते हैं, वो डार साहब भी हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अपनी इत्तेहादियों को ये कहा कि दो दो नाम आप दे दें। अब MQM ने भी नाम देने हैं, फजल रहमान साहब ने भी नाम देने हैं, फिर अपोजिशन लीडर से मुलाकात होगी वज़ीर-ए-आज़म साहब की। आज किसी वक्त तो कहा जा रहा है उनके पास भी कोई नाम होगा यकीनन। तो जब ऑलरेडी नाम सारे 2 या 3 नाम फाइनल कर लिए गए हैं, तो फिर इत्तेहादी क्या करेंगे, अपोजिशन लीडर से क्या बात होगी? देखिए, एक जिनके साथ बैठ के जिनकी वजह से हुकूमत बनी है, तो उनको थोड़ा सा ऑनर भी तो करना है ना। और डेफिनेटली इत्तेहादियों को भी पता है कि जिनकी 4-4 चाहे नशिस्तें हैं, उनको भी पता है कि जिनकी ज्यादा नशिस्तें हैं, जिनके पास ज्यादा चंक है, फैसला तो नहीं का होना है या बंदा तो नहीं का आना है, लेकिन एक ऑनर करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। और डेफिनेटली एक आई वॉश भी तो करना है ना, कि हमने इत्तेहादियों के साथ फाइनल करके फिर पोजीशन लीडर के साथ हम बैठे हैं। बेसिकली तो मामला तो वही है जो जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने करने हैं, बाकी सारी चीजें तो आई वॉश हैं। हाँ, डेफिनेटली कंसल्टेंसी जो मेन कंसर्न था इन जमातों में से, MKM का मेन कंसर्न था मर्दमशुमारी का, उसको मान लिया गया। मैंने आपको याद होगा चंद दिन पहले एक प्रोग्राम में बैठे थे, मैंने आपको कहा था कि मर्दमशुमारी के ऊपर ही खेल खेला जाएगा, जो कुछ होगा मर्दमशुमारी के ऊपर होगा। अच्छा, तो और वो देखिए, अब ने वज़ीर-ए-आज़म साहब ने, अली रज़ा जो आपकी खबर थी, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि जी नई मर्दमशुमारी में इंतखाबात होंगे, तो ये तो फिर मामला तो नहीं हुआ फिर 2023 वाला, ये तो फिर 24 में चलेगी बात, क्योंकि 6 माह कम से कम भी लगेंगे नई मर्दमशुमारी के तहत सारा काम करने में। बहुत पहले हम एक प्रोग्राम में बैठे थे, मैंने आपको कहा था कि इलेक्शन मार्च 2024 या अप्रैल 2024 में बिल्कुल होंगे। आपको याद है? बिल्कुल ये कहा भी था, मैं बिल्कुल आपको कहा था। प्रिडिक्शन कर चुका था, बता चुका था कि, और डेफिनेटली आपके पास 1000 टेक्निकलिटीज होती हैं जिसकी बुनियाद पर आप आके जा सकते हैं। तो ये ये सारी जमातें मान जाएंगी आपको असेंबली लगता को है? प्रोलॉन्ग करें। जी जी तो ये सारी जमातें मान जाएंगी, इस पर एग्री हो जाएंगी? जी जी। देखिए सर, मानना पड़ेगा, MKM ऐसे तो नहीं बात कर रही। MKM के पीछे भी कोई है ना बात करवाने वाला। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये इस वक्त जो फैसले किए हैं मुस्लिम लीग नून ने, क्या कोई भी गवर्नमेंट ऐसा, मैं नहीं मानता ये रियासत बचा रहे हैं और सियासत कुर्बान कर रहे हैं। ये सारे सिर्फ दावे हैं और नारे हैं। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। सब सियासत के लिए आए हैं, सारे सियासत करते हैं। तो ये जो बात है जो कि पेट्रोल जो आखिरी दिनों में बढ़ा दिया है, ये ऐसे तो नहीं बढ़ा दिया आपने 2 माह बाद या 3 माह बाद इलेक्शन में उतरना हो और आप 20 रुपए इकट्ठा पेट्रोल बढ़ा दें, ऐसा तो नहीं होता। आप फिर चेक करें, वज़ीर-ए-आज़म साहब की बॉडी लैंग्वेज चेक करें। अब कोई भी हुकूमत अपने प्रोजेक्ट्स किसी दूसरी हुकूमत के की झोली में डालती है? जो ये नेशनल फैसिलिटेशन काउंसिल बना दी है, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बना दिया है, आर्मी चीफ साहब के साथ जो है वो इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स को जो ये लेके चल रहे हैं, ये ऐसे तो नहीं हो रहा। अच्छा, ये डार साहब का आपने कहा अली रज़ा कि वज़ीर ख़जाना वही रहेंगे, खबर ये भी है आपके पास, तो लेकिन निगरान सेटअप जो आएगा, क्या इतना बाख्तियार होगा कि कुछ कर सके वो? उनके निगरान सेटअप को बाख्तियार बनाने के लिए ही तो लेजिस्लेशंस की गई हैं, और वो तमाम जो हर्डल्स थी वो दूर कर दी गई है ना, इसी वजह से कि उसको बाख्तियार बनाना है। और जब वजारत खजाना के अमूमन जो ज्यादा मसाइल तो वजारत खजाना के, ज्यादा पावर तो वजारत खजाना की है ना, जो सारे मामला को लेकर जिसने चलना है और जिसने रिलीफ देने हैं या जिसमें दीगर चीजों को लेकर चलना है, वो तो वजारत खजाना है। तो वो अगर ये खुद अपने पास रख लेंगे तो फिर बाकी चीजें तो सानवी हैसियत है उनकी, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। और दूसरी बात ये है कि इसलिए इन्होंने इख्तियारात दे दिए हैं अब निगरान वजीर सेटअप को। अब वो उसी तरीके से डील करेगा जिस तरीके से एक अमूमन आम हुकूमत जो है वो डील करती है मामला को। तो वो तो मामला उन्होंने हल कर लिया है। अच्छा, हल कर लिया है। जाते जाते आप क्या कहेंगे कि एक तो आपने खबर दे दी कि जी डार साहब पे मामला रुका हुआ है, दूसरा इंतखाबात आप 2024 में बता रहे हैं, और इन तमाम चीज़ों, अच्छा जाते जाते खान साहब के हवाले से भी हमें खबर दें कि इलेक्शन से पहले नाअहल या पाबंदी का सामना करना पड़ेगा उन्हें। ये तो तय है जी कि बैलेट बॉक्स पे इमरान खान साहब नहीं है और इलेक्शन भी तभी है, और और पार्टी अभी भी की, तय है। उनकी पार्टी पार्टी चाहे हो लेकिन इमरान खान साहब नहीं है। पार्टी कोई और ले जाए, टेक ओवर कर ले, वट एवर, कुछ भी, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती है, लेकिन इमरान खान साहब नहीं है। नहीं, अगर और पीटीआई ये अदालतों की पीटीआई तरफ से अगर थोड़ा बहुत जी जी पीटीआई अगर बल्ले के निशान पर इंतखाबात में मौजूद रही, तो आपने समझते फिर तो ज़्यादा नहीं, कम से कम 30-40 सीटें तो ले ही लेगी।
मेरा नहीं ख्याल कि इतनी लेने दी जाएंगी। अच्छा, दी जाएंगी वाली बात है। और केपीके में? जी सर, केपीके में भी देख लिया आपने, खटक साहब आ गए, वो उनका उधर देखे, ये जो लेकिन गेम खटक है साहब को ये अली रजा, खटक साहब को वो पजीराई या इस्तेकाम पाकिस्तान को वो पजीराई तो हासिल नहीं हुई जो हम देख रहे हैं। वो अवाम में तो नजर नहीं आए मुझे उनमें से कोई भी। सर ये अवाम के लिए आए नहीं है ना, ये तो प्रेशर ग्रुप्स हैं, ये तो एक टेक्निकली इन लोगों के जरिए खेला जाएगा, इलेक्टिबल्स के जरिए खेला जाएगा, और जो इलेक्टिबल्स हैं वो सारे इनके पलड़े में डाले जाएंगे, और वो लोग जो आजाद जीतेंगे वो इनके पलड़े में डाले जाएंगे, और इसी तरीके से पीटीआई को जो है वो कट लगाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा 10 20 से 30 सीटों तक मैं 30 सीटें बहुत ज्यादा मैं बोल गया हूँ, 15 से 20 सीटें बहुत हार्डली अगर बल्ले के निशान पर निकल सके तो निकल सके। बहुत शुक्रिया। अली रजा हमारे साथ मौजूद थे, मारूफ सहाफ़ी दर्जेकार, और उन्होंने जिस तरह कहा आपको कि जनाब ये बात तो दुरुस्त है जो खबरें चल रही हैं, डॉक्टर इशरत अल साहब निगरान वज़ीर आज़म, और साथ साथ लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि डेडलॉक सिर्फ इस बात पर है कि मियाँ साहब अब भी बज़िद हैं कि साक डार साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दें, वरना निगरान सेटअप में भी वो वज़ारत ख़जाना उन्हीं के पास होगी। अब देखते हैं आने वाला वक्त क्या रंग दिखाता है। और इलेक्शन आज वज़ीर आज़म जिस तरह कह दिया कि जी नई मरदमशुमारी के तहत होंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल है कि नवंबर में इलेक्शन हो सके, क्योंकि नई मरदमशुमारी के तहत नई वोटर लिस्टें, हल्का बंदियाँ, तमाम काम कम अज़ कम 6 माह दरकार होंगे, और 6 माह ज़ाहिर 2023 में पूरे नहीं होते, फिर 2024 तक इलेक्शन जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें दी इजाज़त। मरने की बात।